नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत उत्तर प्रदेश की वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी खबर से। वाराणसी में ज्ञानवापी की मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अब सबको इंतजार है शिवलिंग के दर्शन का। श्रद्धालु तो इंतजार कर ही रहे हैं। मस्जिद के पास मंदिर में बैठे भगवान शिव की सवारी नंदी भी शिवलिंग के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नंदी के इस इंतजार के बीच खड़ी है एक दीवार, जिसको ढहाने की मांग अब तेजी से उठ रही है। हालांकि दीवार तोड़ने का फाइनल फैसला अब कोर्ट को ही लेना है। नंदी भगवान शिव की सवारी भी है और भगवान के दर के द्वारपाल भी। तभी तो देखिए भोले बाबा के धाम के बाहर नंदी शिव को इसी तरह निहारते बैठे रहते हैं। और शिव के ये सबसे बड़े भक्त नंदी वाराणसी के उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पास भगवान शिव को निहारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नंदी और शिवलिंग के बीच आ रही है एक दीवार। इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ ये नंदी की मूर्ति है और दावा है कि यहाँ मस्जिद के तालाब में शिवलिंग है और नंदी और शिवलिंग के बीच आ रही है ये दीवार। इस तस्वीर को और आसानी से समझने के लिए हम आपको एनिमेशन दिखाते हैं। टॉप एंगल यानी ऊपर से मंदिर और मस्जिद कैसे दिखेगी, ये उसका ग्राफिक्स है। यहाँ ये मंदिर के हिस्से में भगवान शिव की सवारी बड़े नंदी है और ये मस्जिद का तालाब वाला हिस्सा है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। बड़े नंदी का मुंह इसी तालाब की ओर है यानी शिवलिंग की ओर है। और ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं, ये वही दीवार का हिस्सा है जिसे गिराने की मांग की जा रही है। तो खुशी की बात है ना, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम लोग याचिका दायर किए हैं कि उनकी मतलब देखभाल हो और जो अगल बगल जो उनके मलबा जमा हुआ है वो मलबा को हटाया जाए। हमारे महादेव जी विश्वेश्वर जी वहाँ पर है। विश्वेश्वर जी हम लोग को स्वयं जब मिल गए हैं तो हम लोग यही चाहेंगे ना, उनको जो गंदगी वहाँ पे रखी गई है, वहाँ पे वजू करते हैं, वहाँ पे मलबा है, उसको हटाया जाए। नंदी जी जो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंदी जी की प्रतीक्षा खत्म हो, उनको महादेव जी मिले, विश्वेश्वर जी मिले। हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। अंदर में आपको बताऊं कि लोग जाते हैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए और उसके बाद सबसे अधिक भीड़ कहीं होती है तो उस नंदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में दो नंदी है। एक नंदी जो है छोटा वाला वो ठीक बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति बनी हुई है, तो आपको बताऊं जैसे मैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मेन गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, तो इस साइड में छोटे नंदी हैं और आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो बड़े नंदी हैं और बड़े नंदी का जो मुंह है वो ठीक इसी मस्जिद की तरफ है। ये सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, मान्यता रही है कि जहाँ महादेव होते हैं उनकी तरफ ही नंदी का मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नंदी हैं जिनका मुंह मस्जिद की तरफ है, अधिकतर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहीं आते हैं, नंदी को देखते हैं और मस्जिद की तरफ देखते हैं। हिंदू पक्षकारों की ओर से दीवार को हटाने की ये वजह दी जा रही है। मस्जिद के वजू खाने की दीवार और मलबा हटेगा तो कुछ और सबूत सामने आ सकेंगे। मांग है कि दीवार का मलबा हटाकर मिले शिवलिंग के साथ पूरे क्षेत्र का दोबारा सर्वे किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग ये भी है कि दीवार हटेगी तो शिवलिंग की पूजा का रास्ता खुल सकेगा। प्रथम चक्र का सर्वे हो गया, लेकिन ऐसा सर्वे हम कई बार चाहते हैं। जैसे होता नहीं है लोहे का सामान धम धम मारते हो गया। हम महिलाओं की जिस तरह औजार होते नहीं है, ठुक 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 करके गहने बनते हैं और कई बार बनते हैं। एक सर्वे में 5% मिला, दूसरे सर्वे में फिर 5% मिला, फिर तीसरे सर्वे में इस तरह करके अनेकों बार सर्वे हम मनोनुकूल कराते हैं जब तक कि बाबा का पूर्णतया विजय सूत्र नहीं मिल जाता और यह विजय सूत्र बाबा के मुक्ति के द्वार नहीं हो जाता, तब तक हम इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। हिंदू पक्ष की मांगे अपनी हैं, लेकिन ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद से जो देश में भावनाओं की लहर दौड़ी है, वो कहती है कि दीवार को हटा दो, नंदी का इंतजार खत्म करो ताकि नंदी शिवलिंग को निहार सके।
तो हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ज्ञानवापी विवाद पर जो पहला वीडियो सामने आया था वो वीडियो था जो कि सर्वे टीम जब अंदर पहुंची थी वो लीक हुआ वीडियो। अब ये जो दूसरा वीडियो आया है ये कहा जा रहा है कि ये पुराना वीडियो है और ये वीडियो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस समय इस वीडियो को हमने रोका हुआ है। ये जो आप एक नारंगी सी आकृति यहाँ पर देख रहे हैं ये नंदी है और ये जो आपको लोहे की सलाखें दिखाई दे रही हैं यानी उस इलाके की तरफ उस तरफ नंदी का मुंह है जिधर की शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। अब मैं इस वीडियो को प्ले करती हूं और जैसे ही हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस भी शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसको ये साफ है कि नंदी और शिवलिंग का जो मुंह है वो एक दूसरे की तरफ होता है यानी नंदी हमेशा शिवलिंग की तरफ देख रहे होते हैं। और इसीलिए इस वीडियो को अब आप ध्यान से देखिए, आप ये देखेंगे कि नंदी जो है उनका जो मुख है वो उस तरफ है जहां ये तालाब में शिवलिंग मिला है, ये देख सकते हैं आप। और नंदी का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ और हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाई देखिए ये शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है लेकिन नंदी, और ये वीडियो पुराना है, ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसीलिए मैं एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले करूंगी और आप देखेंगे कि नंदी का जो मुख है सलाखों के पीछे से वो शिवलिंग की तरफ है। और शिवलिंग कहां मौजूद है? शिवलिंग उस इलाके में मौजूद है जहां पर की ज्ञानवापी मस्जिद है। यानी ये जो दावा हिंदू पक्ष का किया जा रहा है उनका ये कहना है कि देखिए ये वीडियो तो पुराना है और जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसको ये अच्छी तरह इल्म है, अच्छी तरह ज्ञान है कि नंदी का मुख जो होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। तब तक कोई सर्वे नहीं हुआ था और ये वीडियो भी ऐसा ही कुछ बयान कर रहा है और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और ये नया वीडियो है। शिवनगरी काशी में ज्ञानवापी के मंदिर मस्जिद विवाद के बाद अब कृष्ण नगरी मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में मंदिर मस्जिद का विवाद आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहां हर हफ्ते मथुरा की ईदगाह के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दर्ज की जा रही हैं। काशी में ज्ञानवापी के बाद अब कृष्ण भूमि मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद चर्चा में आ रहा है। ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा की मांग से लेकर ईदगाह को हटाने तक की मांग उठ रही है। ताजा याचिका लखनऊ के लॉ कॉलेज की 7 छात्राओं की तरफ से दी गई। मथुरा जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह हटाने की मांग है। पूरी हिंदू सोसाइटी चाहती है कि जो औरंगजेब ने कटरा केशव देव मंदिर को डेमोलिश करके उस पे जो मस्जिद बनाई थी उस पे जो ऑफरिंग्स होती हैं दैट्स नॉट गुड। लखनऊ की इन छात्राओं की याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। इसके अलावा मथुरा मस्जिद विवाद में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। वादी महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में मांग है कि ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह को सील किया जाए और हिंदू प्रतीकों की तलाश की जाए 1 जुलाई को, जिस पर सुनवाई होगी। हिंदू महासभा ने भी कोर्ट में लड्डू गोपाल के जला अभिषेक की मांग की है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। ऐसी तमाम याचिकाओं पर अब कृष्ण भूमि मथुरा में चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। पहले 2020 में बाहर के कुछ लोग आए और उन्होंने एक बात दायर किया और उसको लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद वो जिला जनपद न्यायाधीश के यहाँ पे उन्होंने उसका अपील फाइल की, अपील से रिवीजन में कन्वर्ट हुआ और वो लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। मुकदमे वही है कि वो जन्मभूमि को खाली कराया और मस्जिद हटाई जाए और जमीन स्वतंत्र कराई जाए, जबकि दोनों ही मुकदमे मेंटेनेबल नहीं है आपके कानूनन, और उस पर बहस हो चुकी है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने दावे दायर किए हैं उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने 1658 के करीब यहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट करता था, उसे तोड़कर शाही मस्जिद बना दी गई। लेकिन वो जिगल किशोर बिरला जी वाला जो बैनामा है उसके अंदर ये कहीं फैक्ट मेंशन नहीं है। पहले वहाँ कंस का कारागार था जहाँ कान्हा हमारे जन्मे थे। उस कंस के कारागार को औरंगजेब ने तोड़वा के उस मलबे को वहीं फैला के उसके ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण कराया। ये सब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह को हटा के कहीं अन्य ले जाएं लोग। इसका प्रमाण कौन देगा? हम माननीय न्यायालय में प्रमाण देंगे, पूरे प्रमाण है हमारे। बताइए ना क्या प्रमाण? माननीय न्यायालय में देंगे हम पूरे प्रमाण। तमाम दावों की याचिकाओं पर पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को आदेश दिया था कि अधिकतम 4 महीने में
सभी अर्जियों का निपटारा किया जाए। शाही ईदगाह का पक्ष है, मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि कानून की धाराएं हमारा साथ दे रही हैं कि वहां सर्वे नहीं होना चाहिए, कानून के अनुसार नहीं हो सकता है। जबकि जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू महासभा का पक्ष है, वो ये कह रहा है कि हमें शक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां सर्वे हो, वहां पर और वो बातें हों जो हम मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मथुरा। तो चलिए अब भारत की बात में मंदिर मस्जिद विवाद से इतर बात करते हैं आसाम में आई हुई बाढ़ की। आसाम में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। 33 में से 20 जिले बाढ़ से घिरे हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। पटरी और सड़क बहने से कुछ जिलों का संपर्क टूट गया है। बाढ़, बारिश और भूस्खलन में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। ऐसे मुश्किल हालात में लोगों का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की सहयोगी हमारी मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची है। देखिए असम के शहर शहर बाढ़ के कहर पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असम की नदियों में आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शहर शहर, घर घर, हर जगह बाढ़ के पानी से घिरी हुई नजर आ रही है। असम के 33 में 24 जिलों का यही हाल है। बाढ़ से भयंकर बर्बादी हुई है। और इस बर्बादी के बीच बेबस असम के लोगों का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची है। असम के 24 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं एक ऐसी सड़क पर हूं जो अब सड़क नहीं, नदी के तौर पर नजर आ रही है। नौगांव से लेकर होजाई तक का ये सारा इलाका कोपिली नदी के कोप के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घर पूरी तरह से पानी में, खेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेत इस समय पूरे असम में नदी यानी कि पानी के नीचे हैं और वहीं करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस पूरी बाढ़ की स्थिति ने प्रभावित कर दिया है। एनडीआरएफ की बोट से संवाददाता मनोज्ञा की रिपोर्ट जिस कोपला नदी से आपने देखी वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका सबसे ज्यादा असर नगांव जिले में दिख रहा है। नगांव के कामपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर रास्ता दिख नहीं रहा, लेकिन लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी में ही चल पड़े हैं। किसी की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के कंधे पर सामान है तो किसी के हाथों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर। कोपली नदी का प्रकोप होजाई जिले पर भी पड़ा है। यहाँ किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। भेदावती इलाके में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस आया है। बात करेंगे हार्दिक पटेल की। जी हां, हार्दिक पटेल पर गुजरात में लंबे समय से चल रही अटकलों पर आज फाइनल तस्वीर सामने आ गई है और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। सवाल यही है कि क्या कमल का फूल पकड़ेंगे हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ही कांग्रेस पर निशाना साधा तो बीजेपी की तारीफ की। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, सीएए, एनआरसी का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का मुद्दा हो या फिर जीएसटी को लागू करना, इन सब मुद्दों पर देश लंबे समय से समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ बाधा का काम कर रही थी। देश हो, गुजरात हो या पटेल समाज, कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार के विरोध तक सीमित रहा। कांग्रेस को जनता ने लगभग हर राज्य में खारिज कर दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भविष्य का रोड मैप नहीं दे सकती। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब हार्दिक पटेल अगले 2 हफ्तों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हार्दिक ने बीजेपी के सामने कोई शर्त भी नहीं रखी है। ऐसे में बीजेपी हार्दिक पटेल को लेकर अपनी रणनीति बना रही है। खबर है कि हार्दिक को पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी बड़ी रैली का आयोजन कर सकती है। तो अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है और वो सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद सामने आए तथ्यों का सच क्या है। सर्वे पर आखिरी मोहर तो देश की अदालत लगाएगी, लेकिन उससे पहले ऐसे कई सबूत आंखों के सामने घूम रहे हैं जिनका विश्लेषण आज जरूरी हो जाता है।
आज हम आपको भारत की बात में ऐसे ही कुछ सबूत दिखाने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस वायरल वीडियो से जो मस्जिद परिसर के भीतर से बनाया गया है। हम लोग के महादेव जी वहाँ पे है, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में वो एक है। वो कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। जो भगवान शिव के मंदिर का जो शिखर थे वो यथावत है। 3 गुंबज है, 3 गुंबज के नीचे मंदिर का शिखर यथावत है। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। आज की तारीख में काशी नगरी से ऐसी आवाजें सुनाई देना बहुत आम है और सिर्फ काशी ही नहीं, देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही बातें करता सुनाई दे रहा है। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। इन आवाजों के पीछे ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वो सबूत हैं जो हिंदू पक्ष के मुताबिक बार बार मस्जिद के मंदिर होने की बात पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक सबूत है ज्ञानवापी मस्जिद का सबसे ताजा वायरल वीडियो। पहला सबूत 28 सेकंड के वायरल वीडियो का ये पहला फ्रेम है। वीडियो में आपको लोहे की जाली दिखाई दे रही है। लोहे के इस जंगले के ठीक पीछे नंदी की मूर्ति है। वीडियो देखकर पता चल रहा है कि तस्वीरें उस वक्त की हैं जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा था। नंदी के पीछे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। 7वें सेकंड में जैसे ही कैमरा घूमता है तो पता चलता है कि वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर खड़े होकर बनाया जा रहा था। कैमरा घूमते ही सबसे पहले मस्जिद में मौजूद वजू खाना दिखाई देता है। कैमरा धीरे धीरे वजू खाने की तरफ बढ़ता है। पास पहुंचने पर वो तालाब दिखता है जहां वजू की जाती है। तालाब से पहले एक जाली वाला गेट दिखाई दे रहा है जिस पर ताला लटका हुआ है। और फिर तालाब के बिल्कुल बीच में कुआं दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में मौजूद इस तालाब में पानी भरा हुआ है। कुएं के भीतर क्या है वो इस वायरल वीडियो में दिखाई नहीं देता। लेकिन मंगलवार को जो वायरल वीडियो सामने आया था उसमें दिखाई दे रहा था कि कुएं के भीतर क्या है। ये वायरल वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी तस्वीर में नंदी ठीक उस तालाब के सामने दिखाई दे रहे हैं जिस तालाब के भीतर शिवलिंग का दावा है। पहली बार किसी वीडियो में वजूखाने वाले तालाब और नंदी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि नंदी का मुंह न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है बल्कि ठीक कुएं के सामने है। दूसरा सबूत वो वायरल वीडियो है जो मंगलवार को सामने आया। इस वायरल वीडियो में खाली तालाब दिखाई दे रहा है। 1 मिनट 42 सेकंड की वीडियो में कैमरा जब कुएं के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है तो उसके भीतर शिवलिंग जैसा आकार दिखाई देता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कुएं के भीतर शिवलिंग मिले हैं और सर्वे की टीम ने जब तालाब का पानी खाली कराया था तो बाबा प्रकट हुए। श्रृंगार गौरी मामले में याचिका लगाने वाली लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल भी सर्वे टीम में शामिल थे और मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद थे।
एबीपी न्यूज से बात करते हुए सोहनलाल ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का ही है। यह जो वजू खाना दिखाई दे रहा है वही है, लेकिन श्रीमान यह स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग शिवलिंग घोषित किए, वहाँ प्रशासन ने सीआरपीएफ लगा दिया, उसके अंदर किसी का जाने का मना है, और फिर यहाँ धुलाई हो रहा है। स्पष्ट होता है कि यह पहले का चित्र है ना, यह पहले का चित्र। हाँ, यह जो कुआं दिखाई दे रहा है उसमें जो शिवलिंग प्रतीत होता है, यह सत्य है कि वही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि कुएं के भीतर जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारे का पत्थर है, वो फव्वारा जो करीब 10 साल पहले काम करना बंद कर चुका है। फाउंटेन और शिवलिंग में अगर आप तमीज नहीं कर सकते तो आपकी आस्था पे मैं हैरान हूँ। हिंदूवादी, मैं अपने हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे बेवकूफ हिंदूवादियों को समझाने की कोशिश करो जो हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो वो फव्वारा था, और हर शाही मस्जिद में जितनी भी है, हर मस्जिदों में ऐसे ही फव्वारा मिलेगा, चाहे जामा मस्जिद में हो, यहाँ हो, वहाँ किसी भी मस्जिद में जाकर के देख लें तो ठीक है, सभी जगह जाकर पूजा करें, सब जगह शिवलिंग निकाल लें, और ये जो है कि सिर्फ फव्वारा है। हालांकि हिंदू पक्ष फाउंटेन वाली थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहा है। कहा तो जा रहा है वो फव्वारा है। अब देखिए, अब कितनी मुंह कितनी बातें, क्या है तो शिवलिंग ही। देखिए मंदिर का प्रांगण है तो वहाँ कब्र कहाँ से निकल जाएगी, फव्वारा कहाँ से निकल जाएगा, तो शिवलिंग ही नहीं निकलेगा मंदिर में। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर हुए सर्वे में जो मिला वो शिव है या फिर फव्वारे का पत्थर, इसका फैसला बहुत जल्द कोर्ट करेगा। लेकिन हम आपको अब तीसरे सबूत की तरफ ले चलते हैं। तीसरा सबूत, हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने के पीछे जो तीसरा सबूत पेश कर रहा है वो है नंदी की प्रतिमा। हिंदुओं का दावा है कि नंदी की प्रतिमा का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ इसलिए है क्योंकि वहां सतयुग से शिव का निवास है। मैंने बचपन में भी देखा, मेरे पूर्वज भी बताते थे कि जो नंदी का मुख है वो मस्जिद की ओर है, तो मस्जिद वही वो विश्वेश्वर महादेव हैं, उसको कहते हैं आदि विश्वेश्वर। और मैं भगवान की शपथ खा करता हूँ, ये मस्जिद नहीं ये मंदिर है। कैमरा अंदर जाए और सब कुछ दिख जाए। पीछे क्या है, नंदी अभी बाढ़ जो हो रहा है, उतनी बड़ी नंदी बाबा विश्वनाथ का जहाँ मंदिर होता है उधर मुख करके खड़ा होता है। हमने मंगलवार को आपको दिखाया था कि सिर्फ ताज़ा तस्वीर में ही नहीं बल्कि कई बरसों पुरानी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तस्वीरों में भी नंदी मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ही मुख किए हुए हैं। हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक हर शिवालय में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। जब हम काशी विश्वनाथ जाते थे तो इतने बड़े नंदी बाबा जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं, एक साधारण आदमी भी ये समझ सकता था कि नंदी बाबा उधर ही मुंह करके बैठते हैं जहां भगवान शिव विराजते हैं। हिंदू पक्ष पूछ रहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिव नहीं होते तो सैकड़ों साल पहले बने काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी का मुख मौजूदा मस्जिद की तरफ क्यों होता। और यही वजह है कि अब हिंदू पक्ष नंदी और दावे के मुताबिक मस्जिद के तालाब में मिले शिवलिंग के बीच मौजूदा दीवार को तोड़ने की मांग कर रहा है। ये याचिका कोर्ट में भी लगाई जा चुकी है, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी और ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब के बीच में कौन सी दीवार है जिसे तोड़ने की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में। आपको समझ आ जाएगा अब जब कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाऊंगी वो जो मांग की जा रही है कि दीवार तोड़ी जाए, तो वो कौन सी दीवार का जिक्र हो रहा है और इसके बीच में क्या कुछ है। गौर से जरा आप देखते रहिए।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा जिसमें नंदी है और नंदी का मुख आप देख रहे हैं। नंदी का मुख जो है वो वहां पीछे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वो जो वुजू खाना है, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए, जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, उसी शिवलिंग की ओर इस नंदी का मुख है। और यही वो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा प्रमाण जो हिंदू पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। इसी को लेकर ये जो जाल है और इसके बाद जो दीवार है, जो ज्ञानवापी मस्जिद की पूर्वी दीवार मानी जाती है, उसी को तोड़ने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत में नई याचिका भी लगा दी है। और अब कोर्ट में सिर्फ दीवार गिराने की याचिका नहीं लगाई गई है, बल्कि हिंदू पक्ष तालाब में जिस शिवलिंग के मिलने का दावा कर रहा है, उसकी पूजा अर्चना और भोग के अधिकार की भी मांग होने लगी है। तो जब भगवान शिव हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका नियमित रूप से भोग राग लगना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 24 घंटे में अन्न का भोग अगर मूर्ति को ना लगाया जाए तो मूर्ति अशुद्ध और खंडित मानी जाती है। पुनः उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए, पुनः प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो भी महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने अनुमति मांगी है माननीय न्यायालय से, जो इसकी वादनी है कि हमें प्रकट हुए शिवलिंग का दर्शन पूजन का अधिकार दिया जाए। अब बारी है चौथे सबूत की। चौथे सबूत के तौर पर पेश की जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ठीक पीछे की ये तस्वीर। इस तस्वीर में मस्जिद का अगला हिस्सा और ऊपर की तस्वीर पिछले हिस्से से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के पिलर बिल्कुल अलग दिखते हैं, क्योंकि ये हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। दरअसल हिंदू पक्ष दावा करता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करवाया था। दावे के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर भी दीवारों से लेकर नीचे तहखाने तक में हिंदू चिन्हों और प्रतीकों के साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष ऐसी तस्वीरें पेश करता रहा है जिसमें मस्जिद में हिंदू धर्म की नक्काशी के सबूत मौजूद थे। वहाँ भी तो बड़े बड़े खंभे हैं, सूर्य दिखाई दे रहे, कमल दिखाई दे रहे, स्वस्तिक दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रमाणों की बात किया जाए, क्योंकि मस्जिद का तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब का सब मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया। और सारे प्रमाण, यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नज़र आ रहे थे। वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं, जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। पांचवें सबूत के तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद के नाम की चर्चा होती है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। इस कुएं को ज्ञानवापी कहा जाता है और इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। इतिहासकार बताते हैं कि स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं को बनाया था। इस कुएं का पानी पीकर किसी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान यानी बोध और वापी यानी जल, और इसी वजह से इसका नाम ज्ञानवापी कुआं रखा गया। और इसीलिए हिंदू पक्ष पूछता है कि फिर भला मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।